भरत तिवारी को जब गोली एनकाउंटर में लगता है, सब लोग वहां जाते हैं। कई लोग उनके परिवार के लिए करोड़ मुआवजा की मांग करते हैं, सरकारी नौकरी देने की बात कहता है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इसी बिहार में एक और घटना हुई। राजगीर के जो मेला, मलमास मेला में दलित समाज के, पासवान समाज के दो युवकों को पुजारियों और उनके गुंडों के द्वारा पीट पीट करके जान ले लिया गया। ना किसी सरकार के मंत्री का कोई बयान आया, ना किसी ने बहुत बड़े मुआवजा की बात कही, ना किसी ने सरकारी नौकरी की बात कही। जब हमारे लोगों पे अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो वहाँ पे जो अपने आप को अगड़ी जाति के लोग कहते हैं, वो सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। इसलिए हमारे दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इन जातिवादी नालायकों के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति का, अपने समाज का हित देखते हैं। इसी बिहार में अशोक महतो ने गरीब पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, वो उनको यही लोग दुर्दांत अपराधी बोलते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, उस धर्म की सच्चाई यही है कि अगर सवर्ण समुदाय का कोई व्यक्ति हथियार उठाएगा तो भगत सिंह कहलाएगा। अगर कोई दलित पिछड़ा उठाएगा तो उसको डाकू बोला जाएगा, अपराधी बोला जाएगा, उसको नक्सली बोला जाएगा। कोई मुसलमान उठाएगा तो उसको आतंकवादी बोला जाएगा। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि इस हिंदू एकता में दलितों की क्या हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है, कितना सम्मान है, ये देखने की और समझने की आवश्यकता है। भरत भूषण तिवारी पिस्टल लहराता है, पुलिस को धमकाता है और पुलिस उनका इनकाउंटर कर देती है। उस मुद्दे को लेके पूरे बिहार में बवाल है। तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, संगठन हैं, ये तमाम लोग उस युवा के साथ खड़े दिखते हैं। और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लाजमी है कि वो ब्रह्म हत्या तक कह रहे हैं, रामायण से जोड़ के दिखा रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों की हत्या करना पाप है, चाहे ब्राह्मण कितना भी बुरा क्यों ना हो। राम ने रावण की हत्या की, रावण ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या का दोष राम पर भी लगा, ये अश्विनी चौबे बोलते हैं। वहीं एक और घटना इसी बिहार में नालंदा राजगीर के मलेमास मेला के झुनकिया बाबा स्थान में होती है, जहां दो पासवान युवकों को पीट पीट के पुजारी इसलिए मार देते हैं क्योंकि लंगर खाने के लिए दोनों पासवान युवक ब्राह्मणों के साथ बैठ गए थे, पुजारियों के साथ बैठ गए थे। इससे नाराज होकर उनकी इतनी पिटाई कर दी गई, इतनी पिटाई कर दी गई कि उनकी जान चली गई। उस मामले में एक भी फॉरवर्ड क्लास के लोग या उस तबके के लोग ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझे। एक पोस्ट नहीं है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। बात करेंगे, हमारे साथ अमरज्योति पासवान जी हैं। जातिवाद का कीड़ा किस तरह बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों में भरा हुआ है, वह भी देखने को मिला। और जब अमरज्योति पासवान जी बिहार में के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, ये जब जाते हैं राजगीर उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो पुलिस इनके ऊपर एफआईआर कर देती है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक तो कोई फॉरवर्ड क्लास का या कह लीजिए कि सवर्ण समाज के लोगों ने ट्वीट नहीं किया, ना वहां जाने की जहमत उठाई, और भीम आर्मी जब वहां पे जाती है तो इनके ऊपर भी एफआईआर कर दिया जाता है। क्या क्या एफआईआर में है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। और दो चरित्र देखने को मिल रहा है। एक जगह भरत भूषण तिवारी हैं जिनका एनकाउंटर होता है, उस पर आपने भी बयान दिया और कई लोगों ने बयान दिया, और वहीं पासवान समाज के युवा के साथ उनकी जान ले ली जाती है। उस पर कोई फॉरवर्ड क्लास का लोग नहीं बोलता है। आप लोग जैसे लोग जाते हैं तो एफआईआर कर देती है पुलिस। कैसे देखते हैं दोनों घटना को? देखिए, यही तो इस देश की जाति व्यवस्था है, और ये जाति व्यवस्था हम लोग को ऊंच नीच सिखाती है, बताती है, और समय समय पे एहसास भी कराती है। उसी का उदाहरण है बिहार की जो दो घटना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कि भरत तिवारी को जब गोली एनकाउंटर में लगता है तो उसके लिए क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या मुसलमान, क्या भीम आर्मी, क्या भाजपा के मंत्री, क्या सब लोग, राजद, माले, सारे लोग बोलते हैं कि फेक एनकाउंटर है, ये गलत है। वहाँ जाते हैं, उनके न्याय की आवाज उठाते हैं, पैसा देते हैं, ये मार्च निकालते हैं, कई लोग आर्थिक सहयोग भी करते हैं। खेसारी लाल यादव, कई लोग हैं, खेसारी लाल यादव हो, पप्पू यादव हो, कई लोग उनके परिवार के लिए करोड़ मुआवजा की मांग करते हैं।
कोई न्यायिक जांच की मांग करता है, कोई सरकारी नौकरी देने की बात कहता है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इसी बिहार में एक और घटना हुई। राजगीर के जो मेला, मलमास मेला में दलित समाज के, पासवान समाज के 2 युवकों को पुजारियों और उनके गुंडों के द्वारा पीट पीट करके जान ले लिया गया। वहाँ पे ना किसी सरकार के मंत्री का कोई बयान आया, ना किसी ने बहुत बड़े मुआवजा की बात कही, ना किसी ने सरकारी नौकरी की बात कही, ना सारे आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही, ना किसी ने मंदिर को सील करने की बात कही। तो हमें दुख होता है कि हम तो न्याय की मांग को लेकर के दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अगड़ा कुछ नहीं देखते हैं, महिला, किसान कुछ नहीं देखते, सबके लिए आवाज उठाते हैं। जो पीड़ित है उसके साथ खड़े हाँ, होते जो पीड़ित है उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब हमारे लोगों पे अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो वहाँ पे जो अपने आप को अगड़ी जाति के लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, चुप हो जाते हैं। हाँ, प्रगतिशील कहते हैं, वो सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। हम तो जानना चाहते हैं भाई कि जैसे भरत तिवारी के लिए हम सब लोगों ने आवाज बुलंद किया, आखिर बिहार के नालंदा में जो पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की मॉब लिंचिंग हुई, उस पे पक्ष विपक्ष सब चुप है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं। एक आध बहादुर नेता पप्पू यादव की तरह हैं, जो उस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। आप गए तो आप पर एफआईआर कर दिया? हाँ, अब ये भी मेरे जानकारी में आज आया है कि नालंदा पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। मैं दिखवा लेता हूँ क्या मामला है। अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो क्या क्या उसमें मेरे बारे में लिखा गया है, क्या आधार बनाया गया है हम पे केस करने के लिए। भीम आर्मी से डर गए क्या? खौफ है क्या भीम आर्मी का? बिहार पुलिस, भीम आर्मी का खौफ तो बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और इस देश की पुलिस और सरकार में खौफ है। तो नालंदा पुलिस का डरना स्वाभाविक है। और आज हमारे बहुजन समाज के भाइयों ने नालंदा में न्याय मार्च निकाला था और काफ़ी बड़ी जनसंख्या में वहाँ पे सभी हमारे समाज के नौजवान, युवा, क्रांतिकारी सब लोग शामिल हुए। टीवी वाला नहीं दिखा रहा है, एक भी टीवी में खबरें नहीं है। वही भरत भूषण तिवारी के को लेके दिन रात खबरें चल रही है और उनको क्रांतिकारी भगत सिंह से जोड़ा जा रहा है। इसी बिहार में अशोक महतो ने गरीब पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, वो उनको यही लोग दुर्दांत अपराधी बोलते हैं। बहन फूलन देवी, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन्होंने हथियार उठाया तो वो डाकू हो गई, अपराधी हो गई। कई दलित समाज के लोग अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ में जब हथियार उठाते हैं तो उनको नक्सली कहा जाता है। और भरत तिवारी जो बंदूक लहरा रहा था, पुलिस को 3 दिन से चैलेंज कर रहा था, वो भगत सिंह से तुलना। वही तो ये दुर्भाग्य है ना इस देश की जाति व्यवस्था की असली सच्चाई यही है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, उस धर्म की सच्चाई यही है कि अगर सवर्ण समुदाय का कोई व्यक्ति हथियार उठाएगा तो भगत सिंह कहलाएगा। अगर कोई दलित पिछड़ा उठाएगा तो उसको डाकू बोला जाएगा, अपराधी बोला जाएगा, उसको नक्सली बोला जाएगा। कोई मुसलमान उठाएगा तो उसको आतंकवादी बोला जाएगा। कोई आदिवासी उठाएगा तो उसको भी नक्सली बोल दिया जाएगा। आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में जो हिडमा था, वहाँ के जंगलों की आदिवासियों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ता था, उसको एनकाउंटर में पुलिस मारती है। उस समाज की लड़ रहा था, समाज की लड़ाई लड़ रहा था, वो पूरे आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ रहा था, जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था। उसको पुलिस एनकाउंटर में जब मारती है तो उसको नक्सली करार करके पूरे देश में उसका बेइज्जती कराया जाता है, देशद्रोही घोषित किया जाता है। लेकिन वहीं जब बिहार के आरा में जब भरत तिवारी पे जो मामला हुआ एनकाउंटर का, तो आज इसको देशभक्त बता रहे हैं लोग। कई लोग उसको कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, यहाँ तक बातें कर रहे। तो हम पूछना चाहते हैं, जो लोग ब्रह्म हत्या की बातें कह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा? दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, धानुक जो मर रहा है रोज, दिन प्रतिदिन, आदिवासी रोज जो मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या पे कौन सा पाप लगेगा भाई? तो ये जो दोहरा रवैया है इस देश की जाति व्यवस्था का, यही सच्चाई है। और आप देखिए ना कि आज नालंदा में हजारों हजार के संख्या में वहाँ पे युवा नौजवान उतरे दलित समाज के, लेकिन नेशनल मीडिया में, यहाँ जो स्टेट लेवल की जो मीडिया है, टीवी के चैनल्स हैं, उसमें कहीं कोई खबर नहीं है।
लेकिन भरत तिवारी पे 5 लोग भी अगर झंडा डंडा लेकर के कैंडल लेकर के सड़क पर उतर जा रहा है तो उसको प्रमुखता से खबर दिखाया जा रहा है। हाँ भाई, आपके मामले में हम लोग बोले, सब लोग बोला, हाँ। तो जब यहाँ घटना होती है तो वो उन लोग के मुंह पे दही जम जाता है। वही बात तो है ना, आश्चर्य है। यही तो जाति कहाँ जाए भाई, ऐसे में हिंदू एकता कैसे बनेगी? कई बाबा लोग बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हाँ, क्या हाँ। हिंदू में दलित नहीं आता है? तो वही तो बात है। अब पूछिए कि दलित समाज के लोग आते हैं कि नहीं हिंदू में? आप दलितों को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आदिवासियों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे तो ये क्लियर हो गया है कि ये लोग दलित आदिवासियों को हिंदू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के वक्त, मस्जिद पे हमला बोलने के वक्त, मुसलमानों को गाली देने के वक्त हिंदू समझते हैं। बाकी जब हक अधिकार देने की बात आएगी, जब न्याय की आवाज़ उठाने की बात आएगी, तो ये लोग आपको दलित, शूद्र, आदिवासी, पिछड़ा ही समझते हैं। इसलिए हमारे दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इन जातिवादी नालायकों के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति का, अपने समाज का हित देखते हैं। इनको ना दलितों से, ना पिछड़ों से, ना आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होगा तो आप अपनी आवाज़ उठा करके लड़ सकते हैं। आपके संगठन उठाएंगे, आपके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वही लोग आवाज़ उठाएंगे। बल्कि आप सवर्णों से अब उम्मीद करना छोड़ ही दीजिए। मतलब हिंदू कुछ नहीं होता है, जात होता है, एक तरह से दिखा देते हैं ये बिल्कुल लोग। बिल्कुल, हिंदू नाम का कोई चीज़ नहीं। अगर हिंदू नाम का कोई चीज़ होता तो इसी बिहार में भरत तिवारी पे पूरा हाय तौबा मचा हुआ है। लेकिन पिंटू पासवान, सरवन पासवान पे कोई हाय तौबा नहीं मचा हुआ है। कहीं पत्ता तक खरखरा नहीं रहा है। पूरा ना हिंदू मीडिया, संगठन हाँ उतरा हुआ है बिल्कुल, भरत तिवारी के लिए। हिंदू संगठन उधड़ा हुआ है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि पासवान हिंदू है कि नहीं है? अगर पासवान हिंदू होता तो इसके लिए भी भरत तिवारी के साथ साथ पिंटू पासवान और सरवन पासवान के मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, उनके ऊपर जो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर के सब जगह प्रोटेस्ट होता। ये विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, राम सेना है, कौन कौन सेना है, कोई एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझा पिंटू पासवान। बिल्कुल बिल्कुल, ये जातिवादी मानसिकता है। तो इस देश में हिंदू जैसा शब्द, सनातन जैसा शब्द और हिंदू एकता जैसा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना कभी हो सकता है। क्योंकि आप देख लीजिए जिस प्रकार के हालात हैं, घटनाओं पे, ये तो उदाहरण है ना। हम नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप, हम हिंदू से अलग हो जाइए, दलित अपने आप को कर लीजिए, लेकिन आप बताइए ना कि आखिर कहाँ है हिंदू जैसा शब्द? पिंटू पासवान, सरवन पासवान के मामले में कहाँ एग्जिस्ट करता है? बेगूसराय की बेटी के साथ जो दुराचार हुआ उस पर कहाँ एग्जिस्ट करता है? यहीं पे पटना जिला के एक 7 साल की पासवान समाज की बेटी के साथ जब दुष्कर्म हिंदू समाज के भूमिहार जाति के एक शिक्षक ने किया, वहाँ पे कहाँ है हिंदू एकता? यही आरा में, भोजपुर में ही एक 7वीं क्लास की पासवान समाज की बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म होता है, उस मामले में कहाँ है हिंदू एकता? काहे नहीं उस पर कोई आवाज़ उठा रहा है? तो ये तमाम घटनाएं उदाहरण है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हिंदू समझा नहीं जाता है। बस इनको चुनाव के समय, मुसलमानों से लड़ने के समय, मस्जिद के खिलाफ बोलने के समय, कुरान के खिलाफ बोलने के समय हिंदू बोला जाएगा, बाकी आप कभी हिंदू नहीं है। जैसे पिंटू पासवान की बहन का स्टेटमेंट है, हम ही ने शूट किया उसको, उसमें वो कह रही है कि भाई चढ़ावा जब हम चढ़ाते हैं या फिर हमारे घर पे आके साधु संत जो मांगते हैं, जब हम उनको देते हैं दान, उस वक्त में छुआछूत नहीं होता है। लेकिन हमारा भाई लंगन में बैठ गया, मंदिर चला गया, तो उसको जात पूछ के उस भाई की पीट पीट के जान ले ली। ये पिंटू पासवान के परिजन बोल रहे हैं। देखिए, दलितों ने मंदिर जाना छोड़ दिया है। थोड़े बहुत जो लोग अभी भी अशिक्षित रह गए हैं, वही लोग गलती से कभी कभार मंदिर वंदिर चले जाते हैं, लंगर वंगर में बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध दलित हो गए हैं, उनको मंदिर से, उनको पता है कि कुछ मिलना नहीं है। आज तक भगवान ने दलितों को कुछ नहीं दिया है। जो कुछ दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान ने दिया है। तो दलित अब मंदिर जाते नहीं है। और इस प्रकार की घटना हुई है कि पिंटू पासवान, सरवन पासवान लंगर में गया, मंदिर गया, इसके लिए उसको मार दिया गया। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि इस हिंदू एकता में दलितों की क्या हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है, कितना सम्मान है, ये देखने की और समझने की आवश्यकता है। बहुजन समाज को क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि धर्म का चक्कर छोड़िए। जाति पाति इस देश में व्याप्त है, इसको खत्म करने के लिए सरकार कोई व्यापक प्रयास नहीं कर रही है।
ना कोई ठोस मजबूत इसके लिए कोई कार्रवाई कर रही है कि जातिवाद खत्म हो जाए, बल्कि जाति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो सरकार है हर जाति के नेताओं का एक एक हीरो बना रही है और उनको एमएलसी एमएलए मिनिस्टर बना बना करके उस जाति व्यवस्था को और मजबूत करने का काम कर रही है। ऐसे में हम बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि धर्म और जाति के लड़ाई को छोड़िए, आप सब लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए, अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए और इस तरह की जो कुरीतियां समाज में है, मॉब लिंचिंग जैसी या सरकार या अपराधियों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर के मजबूती से आवाज उठाने का काम करिए। नहीं तो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला अशोक महतो को गुंडा अपराधी कह दिया जाएगा, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली फूलन देवी को डाकू कह दिया जाएगा, आपके हक अधिकार की लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों को नक्सली बता दिया जाएगा और इसी प्रकार से आपका शोषण और दोहन होता रहेगा। इसलिए आप अपना एकता बना करके रखिए ताकि आपके भाई को, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जो विद्रोह करता है, जो समाज के बीच हो रहे अन्याय को, सरकार के अन्याय के खिलाफ जो मजबूती से आवाज उठा रहा है, उसको अगर आप चाहते हैं कि उसको कोई अपराधी नहीं कहे, डाकू नहीं कहे, उनको नक्सली नहीं कहे, इसलिए आप एकता बना करके रखिए, अपने शिक्षा पे ध्यान दीजिए, बाबा साहब के नारे को समझिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करने के लिए जब भी अन्याय शोषण अत्याचार हो तो हमेशा तैयार रहिए। हाँ, मंदिर जाना ही हो तो वीर चौहरमल बाबा का मंदिर, बिल्कुल मंदिर जाना है तो बाबा चौहरमल के मंदिर जाइए, संत रविदास जी के मंदिर जाइए, बाबा साहब की प्रतिमा पे जाके फूल चढ़ाइए अगर मंदिर जाने का इतना ही शौक है, क्योंकि इन लोगों ने आपके समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है और आपके हक अधिकार दिलाने का काम किया है, आपके न्याय की बात कही है, तो आपको पूजा करना ही है तो संत रविदास का करिए, गाडगे जी का करिए, बाबा चौहरमल का करिए, बाबा साहब अम्बेडकर का करिए, जगदेव प्रसाद का करिए, कर्पूरी ठाकुर का करिए, पेरियार साहब का करिए, ललई सिंह यादव जी का करिए, कांशीराम साहब का करिए और आपको और आगे बढ़ करके पूजा करना है तो सरदार रामविलास पासवान जी का करिए। लालू यादव जी ने भी बिहार के गरीबों कमजोरों की मजबूती से आवाज उठाने का काम किया, आप लालू यादव जी का पूजा कीजिए, उनका मंदिर बनाइए, उनकी प्रतिमा लगाइए। आप भीम आर्मी से हैं, गठबंधन है नहीं आपका आरजेडी से, लालू यादव जी का गठबंधन की बात अलग है, लेकिन लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, बहन जी मान्यवर कांशीराम साहब, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान विभूति, अब नीतीश कुमार का भी नाम ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी जब मंडल का आंदोलन चल रहा था उस दौर में ये सब लोग मिल करके इस देश के दलितों पिछड़ों के हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया और उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए सड़क से संसद तक उन लोगों ने मजबूती से आवाज उठाने का काम किया। तो अगर आपको पूजा करने का इतना ही शौक है तो जो आज़ादी के बाद से, जो आज़ादी के पहले तो अधिकार था नहीं कुछ, आपको आज़ादी के बाद से जो अधिकार मिले हैं और उस अधिकार को दिलाने में जिन लोगों ने जरा सा भी कुर्बानी दिया है उनको याद कीजिए, उनकी तस्वीरों को घर में लगाइए, उनका पूजा पाठ करिए। पाखंडी, अंधविश्वास और इन तमाम जो काल्पनिक देवी देवता है इनका चक्कर छोड़िए। यूथ में लगाना हो तो चंद्रशेखर भाई से बोलो। अब अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को तो तस्वीरें बिकने लगी है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की भी तस्वीरें बिक रही है, तो हमारे नौजवान साथियों को कहेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की भी तस्वीरों को आप अपने घरों में लगाइए, प्रेरणा लीजिए, उनके तरह संघर्ष करने का प्रेरणा लीजिए। निश्चित तौर पे अब लड़ाई आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी, क्योंकि ना टीवी अखबार आपका है, ना जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ आपके लोग हैं, चाहे मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट हो, कल्चर हो, तमाम जो बड़े संस्थान हैं वहाँ आपके लोग नहीं हैं। यदि आपके साथ कुछ होता है तो आपको एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ना होगा, नहीं तो देख लीजिए भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है, वो व्यक्ति पिस्टल लहराता है, पुलिस को चैलेंज करता है, उसके बावजूद भी बहुजन समाज के तमाम लोगों ने इसकी निंदा की कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक भी सवर्ण समाज का लोग, यही 2 पासवान युवकों की जान ले ली गई पुजारियों के द्वारा, लेकिन एक भी उस पुजारी के जात वाले लोगों ने दोनों पासवान युवक के पक्ष में एक शब्द नहीं लिखा, एक पोस्ट नहीं किया। ये सच्चाई है, ये तस्वीर क्या कहती है? क्या इसी को जातिवाद नहीं कहते हैं?
पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।